हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है और मेरा सारा काम हो चुका है। मैं नहा धो ली हूँ तो अभी कंघी कर लूँगी। फिर आज मैंने साड़ी डाल रखा है। साड़ी तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सच में बोल रही हूँ, मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। पर काम इतना ज़्यादा रहता है सुबह सुबह में ना कि नहा धो के सूट ही डाल लेती हूँ। और ठंडी के मौसम में वैसे भी थोड़ा साड़ी में ठंडी भी लगती है, सूट में आराम रहता है तो सूट पहन लेती हूँ। पर कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं पहन ही लेती हूँ। जिस दिन काम कम रहता है या जल्दी काम कर लेती हूँ ना, लगता है कि आज जल्दी फ्री हो जाऊँगी, तो सारा काम करके मैं साड़ी डाल लेती हूँ। अभी मौसम भी धीरे धीरे ठीक ही हो रहा है, अब पहले जितना ठंडी नहीं है। तो बाल तो इतने ज़्यादा वाले झड़ रहे हैं कि पूछे मत, बहुत बाल निकल रहे हैं। ठंडी के मौसम में तो कुछ ज़्यादा ही बाल झड़ते हैं। बच्चे लोग भी नहा लिए हैं और हस्बैंड भी नहा लिए हैं। हस्बैंड तो नहा धो के ना छत पे गए हैं धूप सेकने के लिए। तो अभी मेरा खाना भी बन गया है। खाना पूरा तो नहीं बना है, सब्जी चावल मैंने बना लिया है और अभी देखती हूँ रोटी सेकूंगी या तो पूरी बना लूँगी। बच्चे लोग से पूछूंगी कि उन लोगों को क्या खाना है, फिर उसी हिसाब से बना लूँगी। हस्बैंड से पूछूंगी तो वो तो पक्का है कि रोटी ही बोलेंगे। सब्जी में आलू मटर की तरी सब्जी मैं बनाई हूँ, हरा मसाला पीस करके उसकी तरी वाली सब्जी बनाई हूँ। तो उसके साथ तो मुझे पूरी ही अच्छा लगता है। मैं भी पूरी ही सोच रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को नहीं पसंद आता है ना पूरी उरी तला हुआ चीज़, वो खाना नहीं पसंद करते हैं। तो फिर अलग से उनके लिए रोटी बनाना पड़ेगा मुझे, अगर वो रोटी खाएंगे तो। देखती हूँ क्या करती हूँ। अभी तो सब लोग नहा धो के धूप सेक रहे हैं, बच्चे लोग बालकनी में हैं और हस्बैंड छत पे हैं। सच पूछिए फ्रेंड, तो दाल खाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। ठंडी के मौसम में सब्जी ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो मैं सब्जी ज़्यादा बनाती हूँ ठंडी के मौसम में। गर्मी थोड़ा सा गर्म मौसम हो जाता है ना, तब मैं बनाती हूँ चावल दाल सब्जी रोटी। संडे वाले दिन भी बहुत काम रहता है फ्रेंड। देखिए सुबह सुबह मैं पहले तो झाड़ू पोछा की हूँ, फिर कपड़ा धोई हूँ, नहाई हूँ, सारा काम कर ली। हाथ से ही आज कपड़ा धोई हूँ, लेकिन कपड़ा ड्रायर करके फैलाना है, लाइट ही नहीं है। तो अभी लाइट आएगी तो कपड़ा ड्रायर करूँगी। पानी गर्म की तो परी नहाई है, फिर पानी गर्म की तो बाबू नहाया, फिर मैं नहाई हूँ। हस्बैंड तो नॉर्मल पानी से ही नहा लेते हैं सप्लाई वाले से। बाकी सबका कपड़ा धोई हूँ, फिर मैं नहाई हूँ तो खाना बनाई हूँ। कितना सब कुछ करना होता है संडे वाले दिन भी। संडे हो चाहे मंडे हो, कोई भी दिन हो, काम तो रहता ही है। तो सुबह सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, भाग भाग के करना पड़ता है। फिर भी लेट हो जाता है खाना पीना करने में। खाना वाना खाते पीते 11 बज जाते हैं हम लोगों को तो छुट्टी वाले दिन। जल्दी उठती हूँ फिर भी काम तो ठंडी के मौसम में दिन भी जल्दी से बीत जाता है। तो नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया। फिर उसके बाद अभी बना रही हूँ पूरी, क्योंकि बच्चे लोग जिद करने लगे ना कि पूरी खाना है, रोटी हमें नहीं खाना है सब्जी के साथ। वैसे भी बच्चों को तो पूरी ही अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। बच्चे लोगों को तो पसंद होता ही है, पर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पूरी खाना। और हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो तो रोटी ही मांगते हैं। तो इधर मैं पूरी तल रही हूँ, सब लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, तो सबको तल के पूरी दे भी रही हूँ। और तीनों लोग अपना बैठ के ऐसे ही खाना खाते हैं। फिर मैं पूरी तलती हूँ या रोटी बनाती हूँ ना शाम के टाइम, तो मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ। तो तीनों लोग एक साथ ही बैठ के अपना खाना खाते हैं और टीवी उवी देखते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं, तो फिर मैं लास्ट में खाना खाती हूँ सबको खिलाने के बाद। तो ऐसे ही मेरा डेली रूटीन में है फ्रेंड। और मैं लाइट नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, उसके लिए सॉरी।
अभी लाइट आ गई है तो मैं खाना वाना खा लूँगी ना, तो फिर उसके बाद कपड़ा ड्रायर करूँगी। इधर बेटी अपना थाली तैयार कर रही है खाने का, और उसको बोली तो वो बोली कि मैं थोड़ी देर में खाऊँगी, तो वही अभी आई है खाना खाने के लिए। अभी मैं सारे कपड़े छत पे सुखा लूँगी, और बहुत अच्छी वाली धूप भी हो रही है। अभी मैं धूप भी थोड़ी देर सेकूँगी, जाके नीचे बैठूँगी बालकनी में। कपड़े पहले फैला लूँ, फिर उसके बाद जाके नीचे थोड़ी देर बैठूँगी, क्योंकि हस्बैंड ना बालकनी में सो रहे हैं चटाई बिछा के। और खाना पीना तो उनका भी हो गया, सब लोग खा पी लिए हैं, मैं भी खाना खा ली हूँ, सारा काम हो चुका है। कपड़े ड्रायर करने के बाद अब आराम करना है, थोड़ी देर बैठेंगे बालकनी में और बच्चे लोग अपना पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उन लोग का ना एग्ज़ाम आने वाला है। बेटी का तो एग्ज़ाम आने वाला है, अभी वो तो 6 में पढ़ती हो तो उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो अपना पढ़ाई वढ़ाई करती रहती है। दोपहर में जब छुट्टी रहता है तो नहा धो के खा पी ली है ना, तो अब बैठ के 1-2 घंटा पढ़ेगी, फिर उसके बाद टीवी देखेगी। मैं अब थोड़ी देर बालकनी में बैठूंगी, और मुझे ठंडी भी लग रही है, क्योंकि मैं स्वेटर नहीं पहनी हूँ ना, तो मुझे ठंडी भी लग रही है। तो मैंने बोला कि परी तुम हटो, अब मुझे बैठना है, क्योंकि वहीं पे बैठ के वो पढ़ाई कर रही थी। तो बोली कि ठीक है मम्मा आप बैठो, और मैं वैसे भी बहुत देर का बैठी हूँ, मुझे धूप भी लग रही है, और मैं जैकेट भी पहन रखी हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है धूप, तो आप आके बैठो। तो मैं बैठ गई हूँ, और मैंने बोला कि परी पानी दे दो 2 मग्गा, फूल में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सूख रहे हैं। तो वही लाके मुझे दे रही है, और मैंने सोचा कि मेथी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि धूप में बैठूंगी चुपचाप, उससे अच्छा कि कुछ काम ही करती हूँ, मेथी साफ़ करके रख लूँगी, सही भी रहता है। ऐसे ही मैं करती हूँ धूप में जब मैं बैठती हूँ बालकनी में ना, तो कभी लहसुन लेके बैठ जाती हूँ, छील लेती हूँ, या तो फिर धनिया साफ़ कर लेती हूँ, मेथी साफ़ कर लेती हूँ, मटर छील लेती हूँ, यही सब काम करती हूँ। और हस्बैंड क्या हुआ कि सोए हुए थे ना, तो मैंने इनको जगा दिया कि अब थोड़ी देर बैठिए आप। तो बैठ गए और बोले कि परी तू मुझे ना ढूंढा दो, मैं ढूंढा खाऊंगा। तो वही परी ला के प्लेट में ढूंढा दी है, और मुझे वैसे भी आज ढूंढा भी बनाना है। अभी मैं मिल रही हूँ शाम को, ये शाम का टाइम है, और मैं बनाने जा रही हूँ ढूंढा, वही लाई का मोमरा जो बोलते हैं ना, मोमरा का लड्डू, वही बना रही हूँ। और पेंसिल बॉक्स से दिखा रही हूँ कि बाबू ने तोड़ दिया, तो हस्बैंड बोल रहे हैं इसको फेविक्विक से चिपका दो। हम कहीं चिपकेगा ना, अगर चिपक भी जाएगा तो खुलेगा, बंद नहीं होगा। तो देखिए दिमाग भी लगा रहे हैं, फेविक्विक मैं किचन में ही रखी हूँ, तो उसी से चिपका रहे हैं। तो मैं हंसी भी मुझे आ रही थी कि अगर खुलेगा, बंद नहीं होगा, तो चिपकाने का फ़ायदा क्या है। उनसे मैं कुछ कुछ बातें भी कर रही हूँ, और बहुत ही कॉमेडी भी बातें करते, इतनी हंसी वाली बात करते हैं ना कि पूछे मत। उसको खूब गुस्सा कर रहे थे कि खर्चा बढ़ा दिया पेंसिल बॉक्स से तोड़ के ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं। बोल रहे हैं कि चलो फिर आज शाम को पेंसिल बॉक्स बाबू के लिए लेके आते हैं, और दो मैं तुम्हारा ढूंढा बनवाता हूँ। तो हम कहें कि आपको बनाने आता है, तो बोले कि हाँ मुझे आता है, मम्मी बनाती थी ना, तो मैं देखा हूँ कैसे बनता है। इसके पहले जो मैं लड्डू बनाई थी लाई वाला, ये मोमरा का, वो ख़त्म हो गया, आज लास्ट ही दिन था, तो मैंने सोचा चलो फिर से बना लेती हूँ। क्योंकि लड्डू जो बनाई थी ना, थोड़ा सा ही बनाई थी, रखने की जगह नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही बनाती हूँ, नहीं तो फिर महरा जाएगा, नमी पकड़ लेगी। उससे अच्छा कि थोड़ा सा ही बनाती हूँ, ख़त्म हो जाएगा तो फिर से बना लूँगी। हस्बैंड ने फिर से किचन में आ गए और बोल रहे हैं कि मेरे निगरानी में बनाओ, मैं देखता रहूँगा कि कहीं बेकार ना बना दो। तो वही मैं हंस रही थी, और बोल रहे हैं कि मैं देखूँगा कि कैसे बनाती हो, अच्छा बनाती हो कि नहीं। हम कहीं ठीक है, देखते रहिए आप कैसे बनता है। तो वही खड़े होके कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने,
और लगाई हूँ कपड़े में तय। खूब सारा कपड़ा आज धोई थी, बच्चे लोगों की छुट्टी था ना, तो ड्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा सारा कपड़ा था। चादर वगैरह भी बदली थी, तो सारा कपड़ा धोई हूँ आज, फिर लगाई होता है। फिर उसके बाद अभी ना चावल थोड़ा सा बच गया, तो हस्बैंड के लिए फ्राई कर रही थी, तो बोले कि दो मैं चलाता हूँ, तुम जाओ स्वेटर पहन लो और चाय पी लो। तो मैं चाय पीऊँगी और स्वेटर पहनूँगी। अभी पहले की अपेक्षा मौसम भी ठीक हो गया है, पहले जितना ठंडी अभी नहीं है, धीरे धीरे तो अब कम ही होगा। तो ऐसे ही है। और बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जा रही हूँ बर्तन धोने। बहुत सारा मुझे बर्तन धोना है, किचन में पूरा सिंक भरा हुआ है बर्तन से। और मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, इसलिए और ज़्यादा टाइम हो गया। अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से रात में फ्रेंड, क्योंकि मैं चली गई थी मंडी, सब्जी मंडी। आज संडे है ना, तो हमारे यहाँ पे मंडी लगता है, तो हस्बैंड बोले कि मेरे साथ चलो, सब्जी ज़्यादा लाना होता है ना, तो बाइक से दिक्कत होती है। तुम कहीं चलिए, फिर चलती हूँ। ड्रेस चेंज करके फिर चली गई हूँ सब्जी लेने, सब्जी लेके आ गई हूँ। तो अभी मैं सारा सब्जी लगा लूँगी फ्रिज में। और ये मटर ना एक टोकरी में भर के दे रही हूँ परी को, कि परी तुम और पापा मिल के दोनों लोग छील डालो इसको, बैठ के टीवी देख रहे हो, इससे अच्छा मटर भी छीलो। तो परी बोली ठीक है मम्मा, हम लोग जा रहे हैं छीलने, फिर आप आके छिलवाना, ये सब रख लो सब्जी, फिर उसके बाद आना तो वो मटर छिलवाना, क्योंकि हम लोग इतना नहीं छिल पाएंगे। हम कहे ठीक है, 2.5 किलो मटर है ना, तो ज़्यादा है। तो बाकी का सब्जी देखिए कितना सारा सब्जी मैं लेके आई हूँ। सब्जी खरीदना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मंडी में देखो ना हरा हरा सब्जी, तो मन करता है कि सारी सब्जी ले लो। चलिए फिर फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो अब मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।